हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 16 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 134 हम करेंगे, जो हिंदी की कार्यपत्रिका हर कक्षा 2 के लिए। आज की हमारी वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ सूरज जल्दी आना जी से ली गई है, जो एक कविता है। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने कविता सूरज जल्दी आना जी पढ़ी थी, जिसमें हमने सूरज को जल्दी आने के लिए कहा था। आइए इस कार्यपत्रिका को करते हुए कुछ और नया सीखते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। इनमें एक एक शब्द अलग है। उस शब्द को पहचान कर दी गई खाली जगह में लिखिए। अब देखो यहां पर क्या है। पहले में पानी, पटना, गीला, बादल। तो पानी से हम गीले हो सकते हैं, ठीक है, गीले होते हैं। और बादल में क्या होता है, पानी होता है। तो इसमें पटना शब्द अलग है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया। आगे देखिए, साबुन, खिड़की, दरवाजा, दीवार। अब देखिए, एक कमरा हो, कमरे में खिड़की होती है, दरवाजा होता है, दीवार होती है, लेकिन साबुन अलग शब्द है, तो हम यहां पर लिखते हैं साबुन, साबुन। आगे देखिए, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। अब गर्मी में क्या होता है, पसीना आता है। पसीना क्यों आता है, क्योंकि धूप निकली होती है। तो धरती यहां पर क्या है, अलग शब्द है, इसलिए हम यहां पर लिखते हैं धरती। ठीक है। अब यहां पर देखिए, पानी से गीले होते हैं और बादल में भी पानी होता है। एक कमरे में खिड़की होती है, दरवाजा होता है, दीवार भी होती है, लेकिन साबुन कमरे में नहीं होता। गर्मी में धूप होती है, धूप में पसीना आता है, लेकिन धरती नहीं इससे संबंधित शब्द है, तो इसलिए हमने यहां पर धरती लिख लिया। भाग 2, दिए गए चित्रों को पहचानिए तथा संबंधित मौसम का नाम लिखिए। आप संकेत शब्दों की मदद भी ले सकते हैं। संकेत शब्द है गर्मी, बरसात, सर्दी। तो यहां पर चित्र देखो। अब यहां पर देखो, आग से हाथ सेक रहे हैं। कब सेकते हैं हम, ये सर्दी में सेकते हैं। अब जैसे सर्दी आ रही है, आई हुई है सर्दियां, तो क्या करते हैं, आग जलाकर इस तरह से हाथ सेकते हैं। कब सेकते हैं, सर्दी में। अब ये बारिश हो रही है, छाता लिए हुए है, तो ये है बरसात का मौसम, बरसात। अब ये देखिए, इसने पंखा चलाया हुआ है, फैन, टेबल फैन, और इसके आगे बैठी है, तो ये है गर्मी का मौसम। ठीक है। अब यहां पर एक बार प्रश्न 1 में फिर से ध्यान देना कि हमने जो ये पटना, साबुन और धरती शब्द अलग बताए हैं, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये शब्द अलग आपने किस तरह बताए हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखिए, प्रश्न 3, आपको कौन सा मौसम पसंद है, उस मौसम का नाम लिखिए और दी गई खाली जगह में उसका चित्र बनाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो देखिए, यहां पर आप कोई भी मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात लिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या है, बरसात लिख रहे हैं, तो आप छाते का चित्र बनाइए। इस तरह से छाते का चित्र बना सकते हैं। ठीक है। और यहां पर बारिश बना सकते हैं। अगर आप यहां पर सर्दी का मौसम लिख रहे हैं, तो इस तरह से सर्दी में क्या कर सकते हैं, आग बना सकते हैं, आग का चित्र बना सकते हैं। ठीक है। गर्मी बना रहे हैं, गर्मी आपका मनपसंद चित्र है, तो गर्मी में आप इस तरह से पंखा बना सकते हैं। ठीक है। तो आप यहां पर जो भी आपको मौसम पसंद है उससे संबंधित एक चित्र बनाइए। फिर यहां पर आप लिख रहे हैं, अगर आप बरसात लिख रहे हैं तो बरसात लिखिए, बरसात का मौसम। गर्मी पसंद है तो गर्मी लिखिए, सर्दी पसंद है तो सर्दी लिखिए। फिर इस मौसम में डैश कपड़े पहनते हैं। अब बरसात में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती। गर्मी में भी सूती वस्त्र पहनते हैं, लेकिन सर्दी में हम ऊनी पहनते हैं। अगर आप सर्दी लिख रहे हैं तो यहां पर लिखिए ऊनी। इस मौसम में डैश पीते हैं। अब इस मौसम में क्या पीते हैं, यहां पर देखिए, अगर हम गर्मी लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम जूस पीते हैं, गर्मी में जूस पीते हैं। ठीक है। और अगर हम यहां पर क्या करते हैं, तो यहां पर हमें, अगर हम गर्मी लिख रहे हैं तो जूस, और अगर हम यहां पर सर्दी लिख रहे हैं तो सर्दी में क्या लिखेंगे, हम गर्म दूध। इस तरह से आप कोई भी गर्म चीज का नाम लिख सकते हैं। इस मौसम में हवा डैश लगती है। अब देखिए, अगर हम गर्मी लिख रहे हैं तो गर्मी में हवा कैसी होती है, गर्म होती है, लू चलती है। बरसात लिख रहे हैं तो ठंडी हवा लगती है। और अगर सर्दी लिख रहे हैं तो सर्दी में भी ठंडी हवा लगती है, तभी हमें ठंड ज्यादा लगती है।
तो यहाँ पर आप अपने अनुसार मौसम का चित्र और ये सारी जानकारी अपने अनुसार भर लीजिए। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि हमें मौसम के अनुसार फल और सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां तथा फलों में भरपूर पौष्टिक तत्व होते हैं। हरी सब्जियों में जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। तो चलिए, आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।